सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए एक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल ने सबको चौंका दिया है। दोस्तों क्या है वो ओपिनियन पोल ताजा सर्वे, उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं आगामी पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितने सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि जब भी मैं चुनाव और देश दुनिया की अहम खबरें लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के सबसे पहले जिले की बात कर ले दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल का सबसे पहला जिला आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों, तो दार्जिलिंग में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों दार्जिलिंग जिले के अंदर कांग्रेस और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दार्जिलिंग जिले के अंदर यहाँ पर दोस्तों टीएमसी पार्टी का जलवा बरकरार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों, तो अलीपुरद्वार में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी को यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें सीधे तौर पर मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। जबकि यहाँ पर भी यानी कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अलीपुरद्वार जिले के अंदर यहाँ पर टीएमसी के मुकाबले में यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है मालदा। मालदा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों, तो मालदा में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीटें जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर मालदा जिले के अंदर भी यहाँ पर बनर्जी की पार्टी टीएमसी का जलवा बरकरार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है कूच बिहार। कूच बिहार की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों, तो कूच बिहार में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी को यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों, तो जलपाईगुड़ी में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से यहाँ पर जलपाईगुड़ी जिले के अंदर पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है उत्तर दिनाजनगर। उत्तर दिनाजपुर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों, तो उत्तर दिनाजपुर में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर टीएमसी के खाते में यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है कलिम्पोंग। कलिम्पोंग की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों, तो कलिम्पोंग में कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों, तो दक्षिण दिनाजपुर में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण दिनाजपुर में यहाँ पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है।
इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो मुर्शिदाबाद में कुल 22 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में यहाँ पर 17 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर इंडियन कांग्रेस के खाते में भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद जिले के अंदर यहाँ पर टीएमसी पार्टी का पूरी तरीके से यहाँ पर बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो उत्तर 24 परगना में कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी यहाँ पर 25 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों उत्तर 24 परगना में यहाँ पर टीएमसी पार्टी को यहाँ पर बाकी अन्य पार्टियों के मुकाबले में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है नादिया। नादिया की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो नादिया में कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी को यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के कोलकाता की बात करें दोस्तों तो कोलकाता में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर टीएमसी यहाँ पर 10 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों कोलकाता से यहाँ पर बीजेपी और अन्य पार्टी का बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी और अन्य पार्टी के खाते में 0-0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कोलकाता से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो दक्षिण 24 परगना में कुल 31 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी को यहाँ पर 26 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर भाजपा के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर दोस्तों अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दक्षिण 24 परगना में यहाँ पर टीएमसी का जलवा बरकरार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के हावड़ा की बात करें दोस्तों तो हावड़ा में कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी को यहाँ पर 14 विधानसभा की सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हावड़ा जिले के अंदर यहाँ पर टीएमसी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की बात करें दोस्तों तो पूर्व मेदिनीपुर में कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर टीएमसी के खाते में यहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों पूर्व मेदिनीपुर में यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की अब तक के 294 सीटों में से यानी 200 सीटों के जो तागड़े कहीं ना कहीं आपको सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 143 सीटों के साथ सबसे आगे एक तरीके से कहे तो यहाँ पर टीएमसी को बहुमत की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी पिछले बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में 77 सीटें जीत पाई थी, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में सिर्फ 33 सीटें जीती हुई नजर आ रही है। यानी इन 200 सीटों में से देखने तो कुल मिलाकर पिछले चुनाव की बात करें दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल से तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन किया है, 55 सीटों में से 99 सीटों पर आ गई है। वहीं पर अन्य पार्टी की बात करें दोस्तों तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है हुगली।
हुगली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो हुगली में कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी के खाते में यहाँ पर 14 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस भी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर हुगली जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की बात करें दोस्तों तो झारग्राम में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से चारों की चारों सीटें यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। झारग्राम में यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें दोस्तों तो पश्चिमी मेदिनीपुर में कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी के खाते में यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीटें नजर नहीं आ रही है। दोस्तों टीएमसी पार्टी को यहाँ पर अन्य पार्टियों के मुकाबले में यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के पूर्वा वर्धमान जिले की बात करें दोस्तों तो पूर्वा वर्धमान में कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी यहाँ पर 14 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है बांकुड़ा। बांकुड़ा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो बांकुड़ा में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी के खाते में यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तौर से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी टीएमसी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है पुरुलिया। पुरुलिया की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो पुरुलिया में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के पश्चिमी बर्धमान जिले की बात करें दोस्तों तो पश्चिमी बर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी भी यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल की बीरभूम की बात करें दोस्तों तो बीरभूम में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी के खाते में यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीरभूम जिले की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी का जलवा बरकरार देखने को मिल रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सभी सीटों के अनुमानित आंकड़े जो सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पार्टी को अगर बात करें दोस्तों तो कांग्रेस को यहाँ पर 209 सीटों की बढ़त मिलती हुई कहीं न कहीं इनमें से मिलती हुई नजर आ रही है, यानी 1% बहुमत की आंकड़े की तरफ कहीं न कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर टीएमसी पार्टी नजर आ रही है दोस्तों जीत की तरफ। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें दोस्तों तो पिछले चुनाव के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार ये चुनाव में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 49 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों सीधा इफेक्ट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी का थोड़ा ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। वहीं पर 0 सीटें से अगर देखें
देखें तो इन 294 सीटों में से यहाँ पर 31 सीटों की बढ़त अनुमान है। वहीं पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो 5 सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों इस वीडियो के सर्वे से आप कितना सहमत है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। साथ ही साथ आप किस जिले से हमारी इस खबर को देख रहे हैं अपना जिला का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।